नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना से लड़ने का ये मंत्र याद रखना चाहिए, दवाई भी कड़ाई भी। देश सहित प्रदेश भर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने इस बार लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही घर पर होली खेलने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने लोगों से इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से न मनाने का आह्वान किया है। इसी बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना महामारी के खिलाफ सजगता से लड़ाई लड़ रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है, जिसकी आपूर्ति आज विश्व के अन्य देशों को भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में पीपी किट बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है और इसका निर्यात भी किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी से सुरक्षा उपायों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने के आवश्यक उपाय करने को कहा है। इन उपायों में मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है। केंद्र ने लोगों को इस बारे में सतर्क करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,13,55,993 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5,21,808 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,20,39,644 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 68,020 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 32,231 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। इस दौरान 291 लोगों की मौत भी हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 24,18,64,161 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,13,319 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश भर में 6,05,30,435 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 277 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 62,660 तक पहुंच गई है। इस दौरान कांगड़ा जिला से सर्वाधिक 92 मामले सामने आए हैं। इसी तरह शिमला से 45, ऊना से 37, सोलन से 34, बिलासपुर से 30, हमीरपुर से 16, सिरमौर से 11, मंडी से 7, चंबा और किन्नौर से 2-2, जबकि कुल्लू से 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 59,138 तक पहुंच गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2,478 मामले सक्रिय हैं। बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते जिला में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि अपने कार्यालय व विभाग में कोरोना के दिशा निर्देशों, टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला के सभी शिक्षण संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जहां परीक्षाएं चल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।